हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग होने वाला है दिवाली वीक व्लॉग। तो ये व्लॉग मेरा प्लान था कि मैं दिवाली पे एक ही व्लॉग अपलोड करूँगी, बट वीडियोस इतने लंबे होते जा रहे थे कि मुझे 3 व्लॉग अपलोड करने पड़े। तो 2 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें एक गोवर्धन पूजा का है और एक धनतेरस का है, और उनको भी मैंने बहुत ज़्यादा क्रॉप करके तब अपलोड किया। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा कि मैं उनको इतना ज़्यादा क्रॉप करूं, लेकिन क्या करूं, वीडियो छोटा करना था और चीज़ें बहुत थी। तो चलते हैं आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग में देखिए, दिवाली है तो सफाई तो बनती है। तो दिवाली की शुरुआत होती है सफाई से। तो संडे को मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग, सारी बुक्स वगैरह सब उतार के उनको एक नए ऑर्डर में लगाया। तो आप देख रहे हैं बगल में मैंने किस तरह लगाया था, और अब मैंने इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कुछ चेंज करके इनको नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया। फिर आता है मंडे। तो मंडे को मैं गई थी स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा भाई दिवाली के लिए कुछ तो कर ही लूँ। तो मैंने कुछ टेम्परेरी डेकोरेशन आइटम्स बनाए, DIY किया, जो कि मैं दिवाली पे उनको यूज़ करूँगी। तो वो मैंने स्कूल से आने के बाद ये काम किया। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई थी कि ताकि जो है मैं दिवाली के दिन उनको डेकोरेट कर सकूं। और कुछ मैंने आइडियाज़ पिंटरेस्ट से लिए थे, कुछ यूट्यूब से लिए थे, बट उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये मेरा खुद का आइडिया था। DIY मैंने जो किया वो पिंटरेस्ट और इनसे देख के किया। और उसके बाद में ट्यूसडे को मैं गई थी स्कूल, क्योंकि धनतेरस था लेकिन स्कूल खुला हुआ था। तो लास्ट वर्किंग डे था दिवाली के पहले। तो स्कूल में सेलिब्रेट की गई दिवाली। बच्चों ने रंगोली बनाई, हर क्लास के बच्चों ने अपनी अपनी रंगोलियां बनाई, दिए जलाए। तो लास्ट वर्किंग डे जो है वो हम लोग ने इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो सभी क्लास के बच्चों ने अपनी अपनी रंगोली बनाई और मैं जाके सबका वीडियो बनाया। मैंने सब अपनी अपनी रंगोली मुझे दिखाने लगे, क्योंकि बच्चों को पता है कि मैं वीडियो बना के उनका अपलोड करती हूँ। तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपने जो भी करते हैं उनको दिखाने के लिए। तो आप देख रहे हैं बच्चों ने फूलों की, कलर की, कई तरह की रंगोली बनाई। कलर मैम लेके आई थी, मैम ने दिया था। और फूल बच्चे खुद ही अपने घर से या आस पड़ोस से लेके आए थे, उनसे बच्चों ने रंगोली बनाई थी और बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाई थी। दिए वगैरह भी बच्चे खुद लेके आए थे। इससे पहले बच्चों ने दिए बना के कलर वगैरह करके रखे थे, और कुछ बच्चों ने इस तरह भी रंगोली बनाई है। उसके बाद में स्कूल से लौटने के बाद, क्योंकि धनतेरस था, तो मैं गई धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। तो सही बताऊं तो शॉपिंग मैंने नहीं की, शॉपिंग तो घर के लोगों ने की थी, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था सिविल लाइंस प्रयागराज का धनतेरस मार्केट आपको दिखाने के लिए। तो जो व्लॉग मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसमें आपको सिर्फ वो देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत मार्केट। और धनतेरस का जो व्लॉग है उसमें मैंने काफ़ी कुछ जो दुकानें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश की है। और सच बताऊं तो उसमें भी उतनी दुकानें मैंने नहीं दिखाई हैं, क्योंकि वो इतना लंबा वीडियो था, इतना बड़ा मार्केट था कि उसको जो है दिखा पाना मुझे कम से कम हाफ एन आवर का वीडियो बनाना पड़ता है। 30 मिनट 23 मिनट का क्रॉप करते करते हो गया था। लेकिन दुकानें सिमिलर टाइप की थी, तो मुझे लगा कहीं वीडियो बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने उसमें से उसको 10 या 11 मिनट का कर दिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप धनतेरस का वीडियो अगर पूरा मार्केट देखना है तो आप वहां जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो ये पूरा जो है सिविल लाइंस का मार्केट था जो मैंने एक्सप्लोर किया, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये घरौंदे जो मिल रहे थे ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, और मुझे लेना था घरौंदे नहीं, घरौंदा लेना था, मतलब एक लेना था। और तो मैंने देखा कई सारी दुकानें किस तरह की लगी हुई हैं, और मैं पूरा मार्केट देखने के बाद मुझे लगा कि कोई एक तो घरौंदा मैं लेके चलूँगी। और जो भी चीज़ें हैं मैंने खरीदी है मार्केट से या घर में खरीद के आई हैं पूजा के लिए, वो सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिएगा।
और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये एक घरौंदा था जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था और मैंने इसको पूछा कि कितने का है, तो इन्होंने भैया ने 800 का बताया, तो मुझे महंगा लग रहा था। फिर यहाँ पे जो है जो चाइनीज़ कंडीलें हैं ये बहुत मिल रही थी। डेकोरेशन का आइटम तो भरा पड़ा था, ऐसे लग रहा था कि कितना सामान जो है डेकोरेशन का बाजार में मिल सकता है। फिर भी लोग DIY करते ही हैं और मैंने भी DIY किया है। तो आगे आपको मेरी कुछ DIY और देखने को मिलेगा, क्योंकि स्कूल हो गया है बंद। तो आज थोड़ा बिजी डे था क्योंकि स्कूल भी गई, फिर मार्केट भी गई, वीडियो शूट किया, वीडियो एडिट किया। तो ये सारी चीज़ें आज करने में आज तो बहुत बिजी था, लेकिन DIY मैंने किया है। तो आगे आप वीडियो में बने रहिएगा तो आपको बहुत ही मज़ेदार मेरा DIY देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे काफ़ी सारी जो हैं गुजरिया वगैरह मिल रही थी। अब आ गए हैं घर। तो घर में देखिए ये सारी मूर्तियां घर के लिए आई हैं। ये वाले गणेश लक्ष्मी आए हैं जो ज्वेलरी पूरी पहने हुए हैं और स्टोन्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो है गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति घर के पूजन के लिए आई है। और उसके बाद में कुबेर जी आए हैं और हनुमान जी की एक मूर्ति आई है और इस तरह से काफ़ी चीज़ें आई हैं। अब हो गई है शाम क्या रात ही हो रही है। तो हमारे यहाँ धनतेरस को दिए जलते हैं आटे के, तो और सभी के यहाँ जलते हैं। तो ये मैं तैयार कर रही हूँ यम का दीपक जो दरवाजे पे लगाया जाता है और चारों तरफ से जलाया जाता है। और साथ में मेरे यहाँ आटे के दिए वो भी रखे जाते हैं। जितने लोग घर में होते हैं सदस्य, उन सब के नाम के एक एक दीपक जो हैं दरवाजे पे रखे जाते हैं यम के दीपक के अंदर। मतलब जैसे आगे रहेगा यम का दीपक तो उसके पीछे की ओर ये सारे दीपक रहेंगे, जिससे कि जो यम का दीपक है यम जी बाहर से ही अपना जो स्वागत है वो स्वीकार करें और हम लोगों की सब दिशा से रक्षा करें। साथ ही दीपक जलाने का उद्देश्य ये रहता है कि जो उनका स्वागत के लिए हम नहीं हैं, हम घर के अंदर हैं, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो हमारे दीपक कर रहे हैं। तो यम जी को ऐसा ना लगे कि उनसे कोई भाग रहा है या उनसे कोई डर रहा है। तो एक रिप्रेजेंटेशन समझ लीजिए दीपक का रहता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ऐसा हमारे यहाँ शुरू से होता चला आ रहा है कि जितने घर के सदस्य होते हैं उतने दीपक बाहर रखे जाते हैं यम के दीपक के पीछे। तो मैंने ये दीपक रख दिए हैं बाहर जो घर के सदस्यों के लिए होते हैं, जितने सदस्य हैं। अगर आपके घर में कुत्ता बिल्ली ऐसा भी कोई सदस्य है, मतलब आपने कोई जानवर भी पाल रखा है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो उसके नाम का भी दीपक जलेगा। और इस तरह से सारे दीपक रख दिए गए हैं और अब जो है यम का दीपक जलाया जाएगा। तो यम का दीपक चारों तरफ से जला के और उसके बाद में मंदिर में उसका पूजन करने के बाद दरवाजे के बाहर इसको भी रख दिया जाएगा और इनको प्रणाम किया जाएगा और यम जी को उनका जो भी पूजन है वो उनको बाहर से ही उनको दे दिया जाता है। इस तरह की मान्यता है। और उसके बाद में आता है बुधवार का दिन, जिस दिन होती है नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं या छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो उस दिन खाली था तो मैंने कुछ DIY फिर शुरू किया। जो उस दिन मैंने पेपर के दीपक बनाए थे उनकी लड़ियाँ मैंने बनाना शुरू की और उसके बाद में मैंने सोचा इसको कर लेंगे। फिर मैंने एक ये ढोलक बनाई डेकोरेशन करने के लिए टेबल पे। तो ये ढोलक बहुत ही मतलब अभी बन के तैयार होगी तो आप देखिएगा। और ये मैंने बनाई है पेपर कप से और कुछ गोटे वगैरह घर में रखे थे, A4 पेपर रखे हुए थे। वैसे मुझे थोड़ा और डार्क कलर का ब्राउन पेपर चाहिए था, बट वो उतना डार्क वाला था नहीं, तो मैंने लाइट ब्राउन पेपर से ही इस ढोलक को बनाया। और पहले तो एक ही बनाने का विचार था, फिर ये हुआ कि चलो बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था तो मैंने 2 बना ली ढोलके। और गोटे सारे घर में पहले से रखे थे क्योंकि मैं सिलाई वगैरह करती रहती हूँ तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा में घर पे रहती ही हैं। तो कुछ ऐसा मुझे ख़रीद के स्पेशली कुछ पर्पज़ से लाना नहीं पड़ा। और मैंने एक चीज़ और बनाई है, आगे वीडियो में आप उसको भी देखिएगा। तो बीच में ब्लैक पेपर चिपकाना था, लेकिन मैंने कहा चलो इसको वाइट बोर्ड मार्कर से ही इसको ब्लैक कर देते हैं। तो ये ढोलक बन के हो गई है मेरी तैयार।
और उसके बाद में मैंने बनाया था एक पंखा, जो कि मुझे जिसमें शुभ लाभ लिखना था, लेकिन मैं उसका वीडियो ही बनाना भूल गई। और तो ये वो बन के तैयार हो गया है पंखा। बीच में यहाँ पे शुभ लाभ लिखना है। और शुभ लाभ मैं जब धनतेरस की शॉपिंग करने गई थी तो मैं वहाँ पे शुभ लाभ उस साइज़ का ढूंढ रही थी, बट वहाँ पे या तो बहुत बड़े थे या बहुत छोटे थे। फिर मैंने कहा कि चलो जो मिल रहा है वही ले लिया जाए। और नरक चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ नाली पे या जहाँ भी आप कूड़ा रखते हैं वहाँ पे एक दीपक जलाया जाता है, क्योंकि जो है ऐसा हमारे यहाँ हमेशा से होता चला आ रहा है कि जहाँ भी आप कूड़ा फेंकते हैं वहाँ पे, या जहाँ आप डस्टबिन रखते हैं, या जहाँ आपकी नाली है, बाथरूम है, वहाँ पे दीपक रखा जाता है, क्योंकि वो भी जगह पूजनीय है, क्योंकि उस कोने की वजह से हमारा घर साफ रहता है। और अब आ गया है दिवाली का दिन, तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो आपको लेट मिल रहा है, बट दीपावली की जो समृद्धि है वो पूरे साल आपके पास बनी रहे, पूरे जीवन बनी रहे। तो ये है मेरा रूम जो मैंने साफ़ किया था, और आज मैंने इस पर नई बेडशीट बिछा दी है। और ये बेडशीट मैंने ख़रीदी थी विशाल से, और विशाल मेगा मार्ट में मुझे ऑफ़र में मिली थी ये बाय 2 गेट 1 फ्री वाला, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकली। और धुलने के बाद जो है पता चलेगी कि और कपड़ा कैसा है। बाकी कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मैंने अपने चैनल का नाम और हैप्पी दिवाली लिख रखा है। और उसके बाद में आगे चलते हैं, आपको और जगह दिखाते हैं अपने रूम के अलावा जो जहाँ मैंने जो डेकोरेशन कर रखी है। ये मैंने नीचे रनर बिछाया हुआ है। और फिर यहाँ पे जो है ये हमारे लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, तो इनके लिए भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है, क्योंकि लड्डू गोपाल हम लोग के साथ रहते हैं और मंदिर हम लोग का ऊपर है, तो हम लड्डू गोपाल को ऊपर मंदिर में ना रख के अपने साथ रखते हैं। ये हमारा किचन है जहाँ खाना बनता है। उसके बाद में ये हमारा आंगन है। ये थोड़ा सा अस्त व्यस्त अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी इसको व्यवस्थित करना बाकी है। और उसके बाद में ये देखिए, ये हमारा ड्राइंग रूम है, जहाँ हम लोग ने डेकोरेशन पूरा कंप्लीट कर दिया है, लाइट्स वगैरह ऑन कर दी हैं। और उसके बाद में ये ट्रेज में मैंने ये इलेक्ट्रिक वाली जो बैटरी वाली लाइट्स होती हैं वो लगा दी हैं। और इस बार मैंने सोफ़े के कवर वगैरह नहीं ख़रीदे थे, जो पुराने थे उन्हीं से काम चलाया। और पर्दे भी नहीं खरीदे, वो भी पुरानों से ही काम चल रहा था। और ये कॉर्नर मैंने डेकोरेट किया, यहाँ पे मैंने वो ढोलकें रखी हुई हैं। और पेपर का भी जो A4 पेपर से, स्क्रैप पेपर से जो DIY किया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेकोरेट की हुई हैं। यहाँ पे एक मैंने वॉल हैंगिंग लगा दी है। साथ में सामने ही मेरा बॉक्स रखा है, तो बॉक्स थोड़ा सा अजीब ना लगे इसलिए मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया। एक बोर्ड ये है जिस पे बच्चों ने हैप्पी दिवाली लिखा हुआ, लाइक किया, उसका चैनल है, उसने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। उसके बाद में डोर पे चलते हैं, तो ऊपर हमारा मंदिर है, तो ये मैंने सामने से डेकोरेशन की हुई है। और बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हम लोग ने बाहर नहीं की, बहुत दीपक वगैरह बाहर नहीं जलाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। असल में ऐसा है कि साइड में हम लोग के बगल में डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, तो उनके यहाँ दिवाली नहीं होगी। और आसपास जितने भी मतलब उनके पटीदार लोग रहते हैं, किसी के यहाँ दिवाली नहीं होनी थी। और हम लोग उनके पटीदार नहीं हैं, हम लोग तो बाद में आके यहाँ रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके यहाँ दिवाली नहीं होनी थी, इसलिए हम लोग ने भी दिवाली को सिर्फ अंदर अंदर मनाया। कोई पटाखे वगैरह नहीं फोड़े और कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं की, बस पूजा पाठ और अंदर जो भी डेकोरेशन वगैरह है वही की। बाहर लाइट वगैरह भी नहीं लगाई, इसलिए आपको वीडियो में मेरा घर बाहर से लाइटिंग के साथ देखने को नहीं मिलेगा। और पता नहीं क्या इस दिवाली में कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसी न्यूज़ मिल गई थी, सैड न्यूज़ की, थोड़ा सा मन भी कम कर रहा था। लेकिन जो पूजा पाठ की चीज़ें हैं वो तो करनी ही पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो गई है, खील और खिलौने वगैरह सब लगा के मैंने रख दिए। और ये वो घर है जो हमारे यहाँ आया है घरौंदा, ये डबल स्टोरी वाला, तो उसको भी पूजा में रख दिया है। और अब पूजा हो गई है। और ये हमारी तुलसी जी हैं और हमारे शमी हैं, दोनों कनेस्टर जो हैं, ये 2 शादियाँ हमारे यहाँ हुई थी, उसके लिए डेकोरेट हुए थे, तो उनको मैंने यहाँ लगा के इन दोनों का आसन बना दिया है, ताकि ये भी अच्छे से देखने में लगे। बच्चों ने अपने बैग वगैरह यहाँ ला के रख दिए हैं, बुक्स यहाँ ला के रख दी हैं। और ये यहाँ पे दीपक तैयार हैं।
तो अभी लक्ष्मी जी का दीपक जल गया है। और ये वो DIY की चीज़ें हैं जो मैंने बनाई थी। ये दीपक बनाए थे और इनको मैंने लड़ियों में बनाया था, आपने देखा था। बट वो लड़ियाँ बना के जब मैंने रखी और जब आज लगाने लगी दीपावली के दिन, तो वो सब उलझ चुकी थी। और ये देखिए, इसमें शुभ लाभ भी मैंने लिख दिया है, स्टिकर वाला चिपकाया हुआ है। तो ये कॉर्नर मैंने DIY करके डेकोरेट किया है। और उसके बाद में ये डोर पे मैंने लक्ष्मी जी के पाँव बनाए हैं रंगोली से, और यहाँ दीपक जला दिया है। और अगर फिर सारे वाहनों की पूजा होती है, तो फिर चिया ने भी अपनी बाइक की पूजा की। तो बाकी जो भी घर में गाड़ियां हैं उन सब की पूजा तो बड़े लोगों ने की, लेकिन चिया ने अपनी बाइक की पूजा की। इस तरीके से ये होता है ना कि बच्चों को भी वो संस्कार मिलते हैं, वो हैबिट्स आ जाती हैं कि उनको किस चीज़ की क्या कदर है। वो जब अपनी चीज़ों की पूजा करेंगे ना, तो उनको ये समझ के रखेंगे कि ये हमारी मतलब हमारी अपनी चीज़ है, इसको तोड़ना नहीं है, इनको संभाल के रखना है, ये भी एक तरीके के भगवान है। इस तरह की भावना बच्चों के अंदर डेवलप होती है। इसलिए चिया से खुद पूजा करवाई गई उसकी बाइक की। और ये बाइक इसको बर्थडे पे मिली थी और चिया ने इस बाइक की पूजा की। और ये थाली उल्टी नहीं घुमा रही है, क्योंकि वीडियो जो है सेल्फी कैमरा से बन रहा था, इसलिए इस तरीके से लग रहा है। उसके बाद में फिर ऊपर आपको दिखाते हैं, चलते हैं ऊपर की। दिए वगैरह अभी रखे नहीं गए थे, तो अभी तो सिर्फ पूजन वाला काम हो रहा है। जितना पूजन वाला काम हो जाएगा तब दिए रखने का काम होगा। और वो दिए जितने भी हैं, बहुत कम दिए किए गए हैं, क्योंकि वो बस हर रूम में रखे जाएंगे। बाहर कोई भी दीपक उस तरह से डेकोरेशन के हिसाब से नहीं रखेंगे हम लोग। 1-2 दीपक बस ऐसे ही डोर पे और खिड़की पे रख देंगे, लेकिन जो पूरा दीपों से घर सजा देते हैं उतना हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि बगल में जो भी ट्रेजेडी हुई है तो उसका दुख हम लोग को भी है। और साथ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे बगल में ऐसी घटना हो गई ना, उस वजह से थोड़ा सा खुद भी मन नहीं करता है कुछ इस तरह का करने का अपने आप ही, क्योंकि कोई बगल में रहे उनसे लगाव तो हो ही जाता है। और उसके बाद में यहाँ सब पूजा वगैरह हो चुकी है। और अभी आपको रंगोली भी देखने को मिलेगी, जो रंगोली हम लोग ने बनाई थी घर के अंदर। और घर के अंदर रंगोली जो भी बनी थी ना, वो एक समझ लीजिए रंगोली कोई डेकोरेशन के लिए नहीं बनी थी। ऐसे ही बात में ये हुआ कि चलो रंगोली बनाते हैं, और एक कंपटीशन टाइप का हो गया कि चलो कंपटीशन करते हैं, सब लोग अपनी अपनी रंगोली बनाएंगे। तो ये रंगोली का स्केच मैंने बना दिया था, और इसको बनाएगी आकांक्षा। चिया मिलके इस रंगोली को बना रही थी। स्केच मैंने कर दिया था, और कलर ये लोग जो हैं अपना कोई रंगोली जो था जो बनी थी उसी से देख के इसमें फिल कर रही थी। और वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से ये रंगोली तैयार होती है, क्या सही से कलर ये लोग फिल कर पाते हैं कि नहीं। और जहाँ ये लोग नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पे मैं भी थोड़ी हेल्प कर रही थी, बाकी ये लोग तो कर ही रहे थे। और जहाँ जहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो वहाँ हेल्प हो रही थी। और सिर्फ ये एक रंगोली नहीं, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी के पाँव के अलावा जो है 4 रंगोलियाँ बनी थी। और चार रंगोलियाँ बनी थी और सबने अलग अलग बनाई थी। तो अभी तो ये बन ही रही है, चलिए इसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद में आपको और सारी रंगोलियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो जितनी बना रहे हैं ये लोग, मुझे तो लग रहा है सही बना लेंगे। और ये बाहर का जो हिस्सा है, ये गोला वाला, ये मैंने ही पूरा फिल किया था। अब उसके बाद में मैंने कहा कि चलो अब थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ थोड़ी फिनिश देनी है वहाँ पे मैं हेल्प करके इन लोग का थोड़ा सा सही से करवा रही थी। और उसके बाद में अब रंगोली बन के हो गई है पूरी तैयार। तो ये पूरी रंगोली है जिसमें शुभ लाभ मैंने लिखा, और पहले शुभ लाभ गलत हो गया था, फिर उसको मिटा के फिर से सही किया गया। तो रंगोली कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत की गई है इस रंगोली के लिए, बच्चों ने भी की है और मैंने भी की है। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो और जिनको भी इस तरह के वीडियोस पसंद हो उनको प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी हमारे घर की दिवाली जो है वो देख सकें। और
उसके बाद में अब जलाए जा रहे हैं दीपक। और दीपक ये वो वाली टी लाइट्स हैं जो मोम वाली आती है, ये वो वाले तेल के दीपक नहीं जलाए थे। और ये 2-3 दिवाली पहले के रखे थे, कभी हम लोग जलाते ही नहीं थे, भूल जाते थे। तो अब की बार ये हुआ कि चलो इनको जला दिया जाए। और ये चिया की रंगोली है, ये चिया ने बनाई थी, तो इसमें भी दीपक रख दिया गया है। और एक रंगोली अभी और देखने को, तो ये चिया की रंगोली है। और अब अगला दिन आ गया है, जिस दिन मतलब बहुत कन्फ्यूज़न था कि उस दिन परिवा है कि गोवर्धन पूजा है कि क्या है। मतलब फ्राइडे का दिन बहुत मतलब ऐसा, कोई परिवा मान रहा था, कोई गोवर्धन पूजा कर रहा था उस दिन, कोई नहीं कर रहा था। तो इस तरीके का ये दिन था। तो हम लोग ने फिर यहाँ पे दीपक भी जला दिए हैं और चिया ने भी अपनी रंगोली बना दी है। अभी आपको 2 रंगोली और देखने को मिलेगी। तो एक रंगोली है ये, तो ये रंगोली बनाई है अमिता ने, ये मंदिर में बनी हुई है। और चिया कह रही बहुत अच्छी है ये वाली रंगोली। और उसके बाद में एक रंगोली और है जो कि काशी ने बनाई थी। और समझ लीजिए कंपटीशन ही चल रहा था, और जब नंबर मिले तो मैं नंबर भी बताऊंगी किसको कितने नंबर मिले हैं। तो ये काशी वाली रंगोली भी बन के तैयार हो गई है। इसमें भी सबने हेल्प की है थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली काशी ने ही बनाई है। और लेकिन मैक्सिमम जो है काशी ने बनाई है, क्योंकि वो मोबाइल से देख के बना रहा था। और ये चिया की रंगोली है जिसका दिया बढ़ चुका है, बहुत देर से जल रहा था। और ये सबसे लास्ट में तैयार हुई, तो इसका दीपक सबसे लास्ट में जला। और आपको चारों रंगोली में से कौन सी रंगोली सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब आ गया है सैटरडे, यानी गोवर्धन पूजा वाला दिन, जिसको हम लोग अन्नकूट भी कहते हैं। तो ये पूरा 56 भोग हम लोग ने तैयार किए थे। और ये 56 भोग की थाली है, जिसमें 56 क्या 63 यानी 63 डिशेस हो गई थी। 56 होती हैं, लेकिन हम लोग की हो गई थी 63, और भी हो सकती थी। फिर ये हुआ कि नहीं बढ़ाना ही क्या, चलो। और इसका अगर आपको फुल वीडियो देखना है ना, तो मैंने गोवर्धन पूजा का भी पूरा फुल व्लॉग अपलोड किया हुआ है अपने चैनल में, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से जाके गोवर्धन पूजा का फुल व्लॉग देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे ही व्यंजनों के नाम भी बताए हुए हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे चीज़ें बनी। और जो इसकी एक सब्ज़ी है उसके बारे में भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। तो उस व्लॉग को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि 56 भोगों में क्या क्या चीज़ें हम लोग ने भगवान को भोग में लगाई हैं। तो ये सभी चीज़ें अब तैयार हो चुकी हैं। अब इनको लेके जाएंगे मंदिर में, जहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, और उनको इन चीज़ों का भोग लगाएंगे और भगवान से आशीर्वाद लेंगे। तो ये देखिए 2 थाल तैयार हुए हैं, एक मीठे का और एक नमकीन का। इसमें सारी मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं, और उस वाले में सब नमकीन चीज़ें हैं। तो इस मिठाई वाली थाली में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खरीदी हुई मिठाई है, कुछ घर की बनी है और कुछ खरीदी हुई हैं। तो कोशिश ये की गई थी कि ज़्यादातर चीज़ें घर की बनी हो जाएं। और प्लान तो ये हो रहा है कि अगली बार और चीज़ें ऐसी रहेंगी कि घर की बनी हुई ज़्यादा रहें और बाज़ार की मिठाइयाँ कम रहें। मिठाइयाँ भी बहुत तरह की हैं, महंगी वाली भी हैं, सस्ती वाली भी, मतलब सस्ती क्या, काजू वाली भी हैं, काजू बादाम पिस्ता वाली भी हैं, साथ में खोए की, छेने की, मैदे की और बेसन की, हर तरह की मिठाइयाँ इसमें रखी गई हैं। उसके बाद में अब हम लोग आ गए हैं मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए। तो 56 भोग की ये थाली तैयार है, और इसका व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हम लोग ने ये 56 भोग तैयार किए हैं। तो अब भगवान को ये भोग अर्पित करने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जिस तरह से हम लोग को इस लायक बनाए हैं कि उनका दिया हुआ भोजन उनको अच्छे तरीके से पका के उनको परोस रहे हैं, उसी तरह भगवान सबको इसी तरह समृद्धि प्रदान करें। माँ लक्ष्मी सब पे अपनी कृपा बरसाएं, और बच्चों पे माँ सरस्वती अपनी कृपा बनाए रखें, तभी ताकि उनका ज्ञान बढ़ता रहे। उसके बाद में आज के दिन के बाद आ गया संडे, जिस दिन थी भाई दूज। तो हुआ ऐसा कि भाई दूज की क्लिप मैं नहीं बना पाई। मैंने वीडियो ऑन करके रखा, पता नहीं वो ऑन नहीं हो पाया और वीडियो नहीं बन पाया। तो बस इतनी थाली भाई दूज की बन पाई थी। तो ये था आज का वीडियो। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।